बिहार चुनाव 2025 की बिसात बीत चुकी है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं वजूद का है। जिस जाति के वोट ने 2005 के बाद बिहार की सत्ता की तस्वीर बदल दी, आज उसी भूमियार समाज के सामने है एक कड़ा इम्तिहान। जनसंख्या में भले ही 3% से भी कम हो, लेकिन राजनीतिक पकड़, दबदबा और रणनीतिक मौजूदगी के दम पर भूमियार जाति हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रही है। लेकिन इस बार समीकरण उलझे हैं। राजपूतों से टकराव, यादवों से संघर्ष, ब्राह्मणों से दूरी और एनडीए से नाराजगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या भूमियार समाज 2025 में फिर से चुनावी फलक पर छा जाएगा या जातीय दुश्मन इस बार हर मोर्चे पर हिसाब बराबर करेंगे? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में हलचल तेज हो गई है। इस बार जिस जाति पर सभी राजनीतिक दलों की खास नजर है वह है भूमियार जाति। भूमियार, जिन्हें भूमियार ब्राह्मण भी कहा जाता है। भले ही बिहार की कुल आबादी का केवल 2% 87 हिस्सा है, लेकिन उनका प्रभाव पूरे राज्य में फैला हुआ है। खासकर नवादा, मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बक्सर, लखीसराय और वैशाली जैसे इलाकों में भूमियार समाज की राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत रही है। 2005 के बाद से भूमियार समाज ने बड़ी संख्या में एनडीए का समर्थन किया है, खासकर बीजेपी और जेडीयू को। लेकिन 2023 की जातीय जनगणना में भूमियारों की संख्या कम दर्शाए जाने से समाज के अंदर असंतोष है। यही कारण है कि इस बार के चुनाव में यह जाति किस ओर झुकेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पर सवाल सिर्फ वोटिंग पैटर्न का नहीं है, बड़ा मुद्दा यह है कि क्या भूमियार समाज जातीय आधार पर एकजुट हो पाएगा या नहीं। बिहार में भूमियारों की विभिन्न जातियों से राजनीतिक दुश्मनी भी उनकी चुनावी रणनीति को प्रभावित करती रही है। मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और नवादा जैसे क्षेत्रों में भूमियारों की कोयरी और यादव जातियों से लंबे समय से टकराव रहा है। वहीं आरा, बक्सर, छपरा और सीवान में भूमियारों और राजपूतों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई ने कई बार चुनावी समीकरण बदले हैं। मिथिलांचल क्षेत्र के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में भूमियारों और ब्राह्मणों के बीच भी वर्चस्व की होड़ देखी गई है। इतिहास बताता है कि नवादा, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद जैसे क्षेत्रों में भूमियारों और यादवों के बीच सीधा संघर्ष रहा है। रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया, जो खुद भूमियार जाति से थे, उन्होंने इसी क्षेत्र में भूमियार शक्ति को एकजुट करने की कोशिश की थी। वहीं नवादा और शेखपुरा जैसे क्षेत्रों में कुशवाहा और कुर्मी जातियों के साथ भूमियारों के बीच जमीन, संसाधन और राजनीतिक दावे को लेकर लंबे समय से टकराव रहा है। अशोक महतो और अखिलेश सिंह गैंग का संघर्ष इसका उदाहरण है। भूमियार जाति की राजनीतिक ताकत उस बात से भी समझी जा सकती है कि भले ही उनकी संख्या सीमित हो, लेकिन हर जिले में इनकी रणनीतिक मौजूदगी होती है। यह जाति सिर्फ अपने वोट से नहीं, बल्कि प्रभावशाली नेतृत्व, आर्थिक शक्ति और संगठन क्षमता के बल पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में नतीजे प्रभावित करने की क्षमता रखती है। 2025 के चुनाव में भूमियारों के सामने दो रास्ते हैं। या तो वे पारंपरिक स्वर्ण गठजोड़ ब्राह्मण, राजपूत, कासियत के साथ एनडीए को समर्थन दे और अपनी स्थिति बनाए रखे, या फिर ओबीसी, ईबीसी और मल्ला कुशवाहा जैसे समूहों के साथ नया गठबंधन बनाकर नया राजनीतिक समीकरण खड़ा करें। यदि वे एकजुट होते हैं और रणनीतिक रूप से अपने उम्मीदवारों को सामने लाते हैं, तो ये यादव, राजपूत, कुशवाहा गठबंधन को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी शर्त है एकता और नेतृत्व में स्पष्टता। अगर भूमिहार समाज अपने भीतर से एक निर्णायक चेहरा और साझा रणनीति तैयार नहीं कर पाता है, तो उनका वोट एक बार फिर बिखर सकता है और यह जाति 2025 के चुनाव में निर्णायक की जगह दर्शक बनकर रह जाएगी। बिहार चुनाव 2025 भूमियारों के लिए सिर्फ मतदान का नहीं, बल्कि अस्तित्व और नेतृत्व का फैसला होने वाला है। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।